प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। आज की सुबह परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और बहुत बरकत दे। रोमन्स 8:16 में लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर की संतान हो तो उसके वारिस भी हो और मसीह में संगी वारिस भी हो। जब मैं इस भाषा को समझने की कोशिश कर रही थी तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आप लोगों को उभारने के लिए एक शब्द दिया, परमेश्वर की संतान। और बाइबल इस बात को डिक्लेयर करती है कि यदि तुम परमेश्वर की संतान हो, इफ यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू आर हिज एयर्स एंड को एयर्स इन क्राइस्ट। तुम उसकी संतान हो और यीशु मसीह के समान उसके संगी वारिस हो। प्रभु का वचन आपको आज की सुबह एक बात का एश्योरेंस देना चाहता है। वो कहता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता, लेकिन संसार के अंदर जरूरी नहीं है कि यदि हम किसी की संतान हैं तो हम उसके वारिस भी बनेंगे। मैं आपको एक लीगल टर्म्स में बताना चाहती हूँ। कई बार माता पिता अपने बच्चों के चाल चलन को देखकर, उनके कंडक्ट को देखकर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजों को उनको ट्रांसफर नहीं करते, उनको डिबार कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं और कहते हैं ठीक है, संतान तो हो लेकिन वारिस नहीं ठहरोगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि संतान तो है, हम फलाना की संतान तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है दैट वी आर ऑल्सो एयर्स ऑफ दैट फैमिली, कि हम उस परिवार के वारिस भी बने। इट इज इन द वर्ल्डली टर्म्स। मैं आपको एक दुनियावी तौर पे एक बात बता रही हूं जो एक संसारिक बात है, लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि यदि तुम परमेश्वर की संतान हो, याद रखो, इफ यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एक बात का एश्योरेंस लेके चलें कि अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो कोई आपको उसका वारिस बनने से नहीं रोक सकता। ना तो आपका कंडक्ट, ना आपका बिहेवियर, कोई चीज आपको उसका वारिस बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन अश्योर ये करना है कि आप उसकी संतान बने हैं या नहीं बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। संसारिक माता पिता जन्म देने के बावजूद भी वो उनके मन पे डिपेंड करता है कि वो आपको वारिस बनाते हैं या नहीं बनाते। कई बार वो अपनी विल किसी और बच्चे के नाम कर देते हैं, कई बार किसी को गिफ्ट कर देते हैं, कुछ और करते हैं और उस प्रॉपर्टी में उस पर्टिकुलर बच्चे का नाम नहीं आता। संतान तो है, टाइटल तो चल रहा है बाप का, पिता का, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इज ऑल्सो बीन कॉल्ड द एयर ऑफ दैट फैमिली, कि वो उस परिवार का वारिस भी कहलाए। लेकिन प्रभु का वचन जो नायाब है, जो आनंद से भरा है, सुसमाचार से भरा है, आशीषों से भरा है, पॉजिटिविटी से भरा है, एनकरेजमेंट से भरा है, वो आज की सुबह आपसे कहता है, इफ यू आर चिल्ड्रन यू आर ऑल्सो एयर्स इन गॉड। आप प्रभु में उसके वारिस भी हैं। यू आर ऑल्सो एयर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वारिस भी हैं। सिर्फ संतान ही नहीं है, वारिस भी है। मेरे प्रियो, कोई भी आपको इस बात से बहकाने ना पाए कि परमेश्वर ने तुम्हें सिर्फ डिग्री दी है कि तुम उसके संतान हो। नहीं, उसने सिर्फ डिग्री नहीं दी है, आपको अपनी संतान होने का पोजीशन भी दिया है। आप संतान हो, संतान होने के साथ साथ यीशु मसीह में संगी वारिस ठहरे हैं। यीशु मसीह ने अपनी सारी बेटे होने के फर्ज को उस पहलौठे ने पूरा किया है। मैंने और आपने कुछ नहीं किया। मैं और आप तो यीशु मसीह के बाद उत्पन्न हुए हैं आत्मा में होकर। पहले तो यीशु आया जिसने जो मेरा था और जो आपका था, जो मुझे और आपको पिता के लिए करना था, वो यीशु मसीह ने संसार में आकर, ह्यूमन फॉर्म में आकर, क्रूस के ऊपर सब बातों को पूरा करके पिता को महिमा दी है ना। तभी तो मैं और आप संगी वारिस बन पाए हैं मसीह के। अब प्रभु का वचन एक बात और कहता है, अब कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अब कोई चीज ही नहीं बची जो आपको और मुझको प्रभु के प्रेम से अलग कर दे। कोई चीज मुझे और आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं प्रभु के अंदर हैं, पाए जाते हैं, उसकी संतान हैं, तो कोई आपको मसीह के प्रेम से, प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, यू आर हिज चिल्ड्रन। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। इट इज पक्का, इट इज श्योर और इट इज डन। ये हो चुका है,
क्रूस के ऊपर। ये विनीता के कहने से नहीं है, ये किसी और के कहने से नहीं है, ये बाइबल बताती है। इफ यू आर हिज चिल्ड्रन यू आर हिज एयर्स। अगर आप उसकी संतान हैं तो आप उसके वारिस भी हैं। संसार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम संतान हैं किसी की, जरूरी नहीं है कि हम उसके वारिस भी कहलाएं। वारिस तो डिपेंड करता है उसकी मर्जी पर, उस पिता की मर्जी पर जो संसारिक है ना, और हमारे अपने रवैये के ऊपर। लेकिन यहाँ पर स्वर्गीय और जो हेवनली सिस्टम है बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर ने आपके द्वारा नहीं, अपने खुद के प्रयासों के द्वारा आपको अपनी संतान बनाया है। आज संसार किस दिशा में जा रहा है? संसार सोचता है कि हम हमारे भले कामों के द्वारा, हमारी अच्छाई के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन पाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं जिस पे चाहूंगा उस पे दया करूंगा। एक वर्ष और मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, रोमन्स 8 और उसका 29। वहां लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है कि उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। हालेलुया। जिसको उसने पहले से जाना है उसको उसने अपने पुत्र के रूप में ठहरा भी दिया है। आप और मैं परमेश्वर की चुनी हुई जाति है, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। प्रभु ने आपको और मुझको अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में ठहरा दिया है। वी जस्ट रिजेंबल्स विद क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रिजेंबल करते हैं, उसकी समानता में है, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी संतान बनाया है। आज भय का आत्मा ना रखें, डर के साथ ना जिए, परिस्थितियों को देख के ना जिए। परिस्थितियां आपको विपरीत दिखाएंगी, आपकी निर्बलताएं, आपके जीवन की बहुत सारी चीजें आपको डाउन दिखाएंगी। लेकिन जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। पुत्र और पुत्रियां खाली नहीं है कि हम खाली हाथ हैं। नो नो नो, वी आर नॉट एम्प्टी हैंडेड, वी आर को एयर्स इन क्राइस्ट। हम यीशु मसीह में उसके संगी वारिस हैं। प्रभु ने सब कुछ आपको प्रचुरता के साथ दिया है, बहुतायत के साथ दिया है। हमें जरूरत है कि हम अपनी आंखों को खोलकर परमेश्वर की उन योजनाओं को अपने जीवन में महसूस कर सकें, जान सकें कि प्रभु मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और प्रभु आपको और ज्यादा अपनी पहचान में, अपने रूप में, अपने रंग में, अपनी पहचान में बढ़ाता चला जाए। बिकॉज यू आर बिलवड ऑफ क्राइस्ट, यू आर बिलवड ऑफ गॉड एंड यू आर एयर्स ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। आमेन, आमेन।